नमस्कार दोस्तों, आज हम सभी जो है देखेंगे जनवरी 2026 से एसबीआई पासबुक धारकों के लिए बहुत ही जरूरी खबर है। क्या सुविधाएं जो है इसमें दिया जा रहा है, आरबीआई के द्वारा नई गाइडलाइन जारी किया गया भारतीय स्टेट बैंक के लिए, विशेषकर जो है ग्राहकों के लिए जितने भी हैं। जनवरी 2026 से उसके आसपास दिनों में कई महत्वपूर्ण बदलाव जो है देखने को मिल रहा है। मतलब बैंकिंग सेक्टर में जो है आए दिन जो है बदलाव, हाल फिलहाल में जो है चेंजेस किया गया था। सारे बैंकों को निर्देश दिया गया था कि अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी को ऐड करें, मोबाइल नंबर वगैरह जो है एक्टिव रखें। जिनका खाता 1 साल तक जो है एक्टिव नहीं है उसे जो है बंद करने का निर्देश आरबीआई के द्वारा जो है दिया गया था। यदि आपके पास एसबीआई की पासबुक है तो जो है बैंक की नई नीतियों के अनुसार जो है डिजिटल अपडेट को जानना आप सभी के लिए बेहद जरूरी है। डिजिटल पासबुक जो है सभी को दिया जा रहा है। अपने अपडेट में आप सभी को बार बार बैंक जाने का झंझट जो है समाप्त हो चुका। अपने मोबाइल में ही आप अपने पासबुक को देख पाएंगे। एसबीआई ग्राहकों को फिजिकल पासबुक अपडेट कराने के लिए बैंक की लाइनों में लगने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप सभी अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर से यूलो नेट, मतलब जो होता है यूलो लाइट का जो एप्लीकेशन है उसे आप डाउनलोड कीजिएगा, जिसके माध्यम से आप एम पासबुक का जो है फायदा उठा सकते हैं। सुविधा को आप अधिक सुव्यवस्थित कर सकते हैं। आप अपनी पासबुक को ऑफलाइन मोड में भी देख सकेंगे, यानी कि एक बार अगर यदि आप सभी उसको सिंक कर लेंगे तो उसके बाद बिना इंटरनेट के भी ट्रांजैक्शन वगैरह देख सकते हैं। मतलब जो आप एक बार साइन अप कर दीजिएगा तो उसमें जो है पिछला ट्रांजैक्शन पूरा आपको देखने को मिलेगा जिस टाइम से आप साइन अप करेंगे उसके बाद से। यानी कि जो है अब आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं है, पासबुक बार बार अपडेट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। जनवरी 2026 से यह अपडेट जो है चालू कर दिया गया है। यदि आपके पासबुक में पिछले वर्षों से कई लेन देन नहीं हुआ है तो बैंक ऐसे खातों को इनएक्टिव करने का जो है श्रेणी में डाल देती है, क्योंकि आरबीआई के द्वारा जो है सभी बैंकों को निर्देश दिया गया है कि कोई भी ग्राहक अगर यदि 1 साल के अंदर कोई भी पैसा जमा निकासी नहीं करते हैं तो उनके खाते को डोरमेट कर दिया जाए। यानी खाते को सक्रिय रखने के लिए कम से कम एक छोटा सा डिजिटल ट्रांजैक्शन या लेन देन आपके खाते से निकासी जमा 1 साल में जरूर करें। 12 महीनों में कम से कम एक बार करना बेहद जरूरी है। और केवाईसी जो है अनिवार्य कर दिया गया है। केवाईसी पहले क्या होता था कि आपको 10 साल में एक बार करना पड़ता था, लेकिन अभी जो है बैंकिंग रूल में जो बदलाव किया गया, नए रूल के हिसाब से जो है सभी को 5 साल के भीतर एक बार केवाईसी करना पड़ता है। बैंक ने साफ किया है कि जिन ग्राहकों का केवाईसी अधूरा है उनकी पासबुक प्रिंटिंग और लेन देन पर रोक लगाई जाए, उनकी ट्रांजैक्शन को रोक दिया जाए। इसलिए आप सभी का जो है केवाईसी होना बेहद जरूरी है। अगर यदि आप सभी केवाईसी नहीं करते हैं तो आपको जो है सरकारी लाभ जो दिया जाता है डीबीटी के माध्यम से आपके अकाउंट में जो पैसा आता है उसे रोक दिया जाएगा। मतलब ऐसे तो पैसा जमा हो जाएगा लेकिन सरकारी लाभ आपके अकाउंट में नहीं पहुंच सकेगा और ना ही आप अपने खाते से जो है कोई भी पैसा ट्रांजैक्शन कर पाएंगे, चाहे वो यूपीआई हो, आईएमपीएस हो या तो बैंक से जाके पैसा निकाल प्रयास करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। एटीएम और आईएमपीएस शुल्क में भी जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। 2025 से 2026 की अपेक्षा में जो है 2026 में सारे बैंकों में यह नियम जो है लागू हो चुका है। एसबीआई ने अपनी नई सर्विस जो है लिस्ट जारी कर दिया गया, उसमें बताया गया है कि फरवरी 2026 से पूर्णतः ये सभी जो है प्रभावी होने वाले हैं। आईएमपीएस 25,000 तक डिजिटल ट्रांजैक्शन पर अभी भी मुफ्त है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सभी 25,000 तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं अपने बैंक में। अदर ब्रांच में जब ट्रांजैक्शन कीजिएगा तो उसमें आपसे चार्ज लिया जाएगा आईएमपीएस पर, लेकिन इससे ऊपर की राशि पर 2 रुपया से 10 रुपया तक का चार्ज लिया जाएगा, प्लस जीएसटी आपसे लिया जाएगा। यूपीआई पर यह लिमिट लागू नहीं होता। यूपीआई से आप 1 लाख भी भेजिएगा 1 भी रुपया आपका चार्ज नहीं कटेगा। लेकिन आप मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से किसी अन्य ब्रांच में जब पैसा भेजने का प्रयास कीजिएगा तो वहां पे आपको मतलब चार्जेस के रूप में जो है देखने को मिलेगा, कुछ चार्ज आपसे लिया जाएगा। एटीएम निकासी और दूसरे बैंक में एटीएम से तय सीमा से अधिक निकासी पर 23 रुपया प्लस जीएसटी का शुल्क जो है देना पड़ता है, जो कि अभी भी प्रभावी है। 5 ट्रांजैक्शन आप सभी अपने ब्रांच से जो है कर सकते हैं, अपने एटीएम से कर सकते हैं, जो आपका जैसे एसबीआई का है तो एसबीआई के एटीएम से। लेकिन डिपॉजिट पर कोई भी रोक टोक नहीं है, जितना बचा है उतना डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन यह नियम सिर्फ एसबीआई के लिए है। अन्य ग्राहकों के लिए जो है कैश हैंडलिंग के चार्ज पर 3 बार से ज्यादा ट्रांजैक्शन आप सभी करेंगे तो उसमें आपका 60 रुपया का चार्ज जो है काट लिया जाएगा। पासबुक धारकों के लिए इंटरेस्ट लोन की सुविधा जो है दिया जा रहा है। 17 जनवरी 2026 से एसबीआई ने अपने प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन प्रोग्राम को विस्तार किया है और सभी को जो है लोन मिलना अब
आसान हो चुका है। अगर यदि आप सभी को लोन चाहिए तो एक बार अपने नजदीकी होम ब्रांच जरूर विजिट करें। ऐसे ग्राहकों को जो नियमित रूप से अपनी पासबुक अपडेट रखते हैं और जिनका बैंक के साथ अच्छा रिकॉर्ड रहता है, मतलब अच्छा खासा जो है वो ट्रांजैक्शन करता है, वे 2 लाख तक का इंटरेस्ट लोन 2 मिनट में यूनो ऐप के जरिए जो है ले सकते हैं। इसके लिए किसी जो है भौतिक सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। आपका कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं लिया जाएगा, ऑनलाइन ही आपका कार्य को कर दिया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक विशेष जो है अमृत कलश स्कीम जो है चलाई जा रही है एसबीआई की तरफ से। एसबीआई ने अपनी लोकप्रियता को और बढ़ाने के लिए अमृत कलश एफडी स्कीम 444 दिनों का जो है नए साल में भी जारी रखा है। इसका लाभ आप सभी जो है उठा सकते हैं। पासबुक धारक अपने शाखा में जाइए, वहां पे जाके जो है विशेषकर स्कीम में जो है निवेश कर सकते हैं, जहां पे वरिष्ठ नागरिकों को 7.60% तक आकर्षक ब्याज जो है इसमें देखने को मिलता है। फिलहाल एसबीआई में सेविंग अकाउंट के लिए कोई जो है मंथली एवरेज बैलेंस नहीं रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया सेविंग अकाउंट में। अब सेल्फ सर्विस पासबुक प्रिंटिंग जो है मशीनों के जरिए जो है 24x7 मतलब 24 घंटा अपडेट है। पासबुक प्रिंटिंग मशीन लगाया गया है, वहां भी जाके आप जो है मशीन में प्रिंट कर सकते हैं। बड़े बड़े शहरों में एटीएम मशीन के बगल में भी जो है लगा दिया गया पासबुक प्रिंटिंग मशीन, जो कि 24 घंटा चालू रहता है। छोटे शहरों में जो है अभी फिलहाल यह सुविधा बाहर नहीं किया गया है, 12 घंटा तक यह सुविधा जो है दिया जा रहा है। वरिष्ठ नागरिकों को और विशेष खाता धारकों के लिए जो है आपको चेकबुक जो है 1 साल में 25 पन्ने का बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है। फिर अगला साल आप 25 पन्ने का मुफ्त में ले सकते हैं। 25 से ज्यादा लीजिएगा तो उसका आपको चार्ज लगता है। हर बैंक में यह नियम। अपनी सुरक्षा के पहले पेज पर कभी भी अपना जो है एटीएम पिन, नेट बैंकिंग पासवर्ड ये सभी कहीं भी लिख कर ना रखें। यदि लिखना ही है तो अपने घर में जाके लिख सकते हैं, लेकिन कहीं भी ऐसे जगह पर ना लिखे जहां से कोई और उनको देख सकता, नहीं तो आपको जो बहुत बड़ा जो है हानि या नुकसान हो सकता है। कभी भी अपना ओटीपी, पासवर्ड या तो कोई भी लिंक, व्हाट्सएप लिंक पर आप सभी क्लिक ना करें। किसी के जो है झांसे में ना आए, कोई भी ओटीपी वगैरह किसी को ना बताएं, नहीं तो जो है आपको बहुत बड़ा राजस्व क्षति हो सकता है, आपका नुकसान हो सकता है, खाता जो है खाली हो सकता है। और कभी भी अपने मोबाइल नंबर जो आपका है वो आपके खाते में जो आपने दिया है उसे बंद होने ना दें। मतलब 3 महीना होने पर कोई छोटा मोटा रिचार्ज जो है करा दे, ताकि आपका मोबाइल नंबर चालू रहे, कोई और बाजार में जाके खरीद ना ले वो नंबर को, नहीं तो आपको जो बहुत बड़ा झटका लग सकता है। जनवरी 2026 में एसबीआई पासबुक खाता धारक के लिए बहुत बड़ी आधिकारिक जो है पुष्टि की गई है। विशेषकर सुविधा का जो ऐलान जो किया गया है उसमें कई यूट्यूब वीडियो आप सभी देखे होंगे, 15 से 20 अपडेट जो है निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है बहुत सारे लोगों का जो है फ्रॉड हो रहा है बिना कुछ किए। मतलब कि वे सभी का पैसा मान लीजिए अकाउंट में 1 लाख 2 लाख है, डायरेक्ट उनका जो है गायब कर दिया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके पास जो मोबाइल है, बच्चों के पास वो मोबाइल जाता है, वहां पे बच्चे लोग क्या करते हैं, लिंक वगैरह पर क्लिक कर देते हैं, उसका खाता से पैसा गायब हो रहा है। ऐसा जो है सुनने को मिल रहा है। इसलिए आप सभी को अलर्ट रहना है, अपने जो है ध्यान रखना है अपने मोबाइल पर। पासबुक अपडेट जो है हमेशा करते रहे, ब्रांच में, प्रिंटिंग मशीन या काउंटर में जाके अपडेट कराते रहे। अपने 1 सप्ताह में कम से कम अपने अकाउंट का बैलेंस वगैरह जो है अवश्य चेक करें, नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, 1 महीना पहले ही आपका अकाउंट से पैसा गायब हो चुका रहेगा। इसलिए जो उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसका सीधा असर आपके खाते पर पड़ेगा। अगर यदि आप सभी ये कार्य नहीं करते हैं तो आपका खाता जो सेविंग अकाउंट है या सैलरी अकाउंट है या जनधन अकाउंट है या जीरो बैलेंस अकाउंट है, कोई भी खाता है, किसी भी सदस्य का खाता है भारतीय स्टेट बैंक में, तो आप सभी को अपने पूरे परिवार के लिए, आने वाले दोस्त जो भी आपके घर में आते हैं, देश के करोड़ों लोग जो है बैंकों को सिर्फ जमा करने के लिए, पैसा निकालने के जगह पर समझते हैं। यह अंदाजा नहीं होता है कि बैंक अकाउंट से जुड़े एक छोटी सी जानकारी भविष्य में हजारों लाखों रुपये का जो है नुकसान आपका कर सकता है। अगर यदि आप सभी जानकारी रखते हैं तो आपका बच सकता है। इन सब का जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पासबुक मशीन में एरर आता है तो तुरंत जो है मान लेते हैं कि यह मशीन की गलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर मामलों में हमारी गलती होती है, बस हमें जो है इसका एहसास नहीं होता है। आज हम इस जानकारी को हम बिल्कुल जो है बारीकी से समझेंगे और डिजिटल पासबुक के जरिए इन सभी झंझटों को कैसे बचें। तो आप सभी को जो है डिजिटल पासबुक यानी कि अपने मोबाइल से यूनो लेट एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके माध्यम से तुरंत अपडेट ले सकते हैं, जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर यदि आप सभी कम पढ़े लिखे हैं तो कोई बात नहीं, पासबुक रखिए, पासबुक को प्रिंट कीजिए और उसके माध्यम से देख सकते हैं। जो पढ़े लिखे हैं वो अपने घर बैठे मोबाइल के माध्यम से देख पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं उस समस्या की जिससे लगभग हर खाता धारक कभी ना कभी जो है परेशान हुआ है। पासबुक अपडेट मशीन, जो उसमें एरर दिखता है। जब पासबुक मशीन के सामने खड़े होते हैं तो आपको लगता है कि
पासबुक डालने के बाद प्रिंट हो जाएगा, लेकिन असल में जो है ऐसा नहीं होता। मशीन के अंदर कई तकनीक प्रक्रिया होती है, एक साथ काम कर रही होती है। पासबुक के पीछे जो बारकोड होता है वही मशीन के लिए एक अहम हिस्सा होता है। अगर यदि आप सभी के पासबुक में वह बारकोड नहीं चिपका हुआ है तो मशीन से नहीं छपेगा, नहीं प्रिंट होगा। जैसे ही आप पासबुक मशीन में डालते होंगे सबसे पहले उसमें बारकोड स्कैन करती है। तो बारकोड आप अपने ब्रांच में जाइए, अंदर में जाके लगा सकते हैं, 2-3 नंबर काउंटर पर लगाया जाता है। हर एक बैंक में जो है, भारत में जितने भी बैंक है आरबीआई से जुड़े हुए, सारे बैंकों का जो है अपना पासबुक प्रिंटिंग मशीन आ चुका है, सभी बैंकों में लग चुका है। बड़े बड़े शहर में यह कार्य कर रहे हैं, छोटे छोटे शहरों में जो अभी भी छोटा छोटा बैंक कर रहा है, लेकिन बहुत सारे बैंकों के द्वारा यह कार्य नहीं किया जाता, मशीन खराब पड़ा रहता है, ध्यान नहीं देता। उसका आप सभी कंप्लेन भी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने हेल्पलाइन पर, जो आपको आपके पासबुक में प्रिंट दिखेगा। उस नंबर पर आप कॉल करके कंप्लेन भी कर सकते हैं कि इसको सही कीजिए, यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, बार बार हम आपके पास नहीं जा सकते हैं। तो आपको जो है जागरूक होना पड़ेगा, बिना जागरूक हुए आप इस कार्य को नहीं कर पाएंगे। अभी खासकर जो है देखने को मिल रहा है, सरकार की तरफ से जो भी स्कीम आती है जिसका पैसा उसके अकाउंट में आता है और कॉल फ्रॉड का जो है उसका घुसने लगता है मोबाइल पर, तो उससे आपको सतर्क रहना है। नए नियमों के अनुसार आप जो है अपने बैंक अकाउंट में 4 नॉमिनी को ऐड कर पाएंगे। अभी फिलहाल आप घर बैठे जो है या नॉमिनी को ऐड करने में असमर्थ होंगे, अभी एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों के बाद घर से भी अपडेट कर पाएंगे। अभी आप ब्रांच में जाइए, वहां से आप अपने नॉमिनी को ऐड कर पाएंगे। उसका शेयर भी आप उसमें लिख सकते हैं, 25%, 10%, 12%, ऐसे करके आप सभी उनको दे सकते हैं। नॉमिनी की जानकारी आपके पासबुक में प्रिंट होगा, फर्स्ट पेज में आपको देखने को मिलेगा। यह भी जो है आरबीआई के द्वारा सभी बैंकों को निर्देश दिया गया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सैलरी अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, कोई खास फर्क नहीं होता है, लेकिन बिल्कुल जो है यह गलत है। आपकी सैलरी आपके बैंक खाते में आती है तो वह सैलरी अकाउंट कहलाता है, लेकिन उसमें नॉमिनी आपका होना बेहद जरूरी है। सैलरी अकाउंट का सबसे बड़ा जो फायदा होता है, जीरो बैलेंस की सुविधा, मतलब आपके खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई भी मजबूरी आपको नहीं होती है, लेकिन यह सुविधा तब तक रहती है जब तक आपके अकाउंट में सैलरी आती रहती है। सैलरी आना बंद हुआ, आपका अकाउंट को जो है कन्वर्ट कर दिया जाएगा टाइप को, फिर आपके अकाउंट से चार्ज कटना शुरू हो जाएगा। वैसे तो जितना भी सभी अकाउंट है आरबीआई के द्वारा कहा गया है कि मंथली एवरेज बैलेंस नहीं काटना है, जीरो रखने देना है। तो अकाउंट के टाइप पर डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट किस टाइप में बदल रहा है। जैसे ही सैलरी अकाउंट बंद होती है तो कुछ समय के बाद अकाउंट जो आपका है वो बदल दिया जाता है, यहीं पर आपका चार्ज कटना शुरू हो जाता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगर यदि आप सभी कहीं रिटायर वगैरह हो रहे हैं, सैलरी अकाउंट आपका चल रहा है, तो वहां पर चेंज होने के जब फॉर्मेट में आता है तो वहां पे आप बेसिक सेविंग अकाउंट में यदि कन्वर्ट करते हैं तो आपको मंथली एवरेज बैलेंस नहीं लगेगा। तो इसके लिए आपको अपने ब्रांच में, होम ब्रांच में संपर्क करना होगा, वहां पे बताना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी सक्रिय है, आ रही है, तो नियमों का पालन आपसे भी किया गया है, तो दुर्घटना की स्थिति में परिवार को बीमा की राशि मिलती है। यह राशि 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की होती है, जो कि जिसका सैलरी अकाउंट होता है, अगर यदि उसमें इंश्योरेंस वगैरह किया हुआ रहता है। चौथा फायदा जो है लोन से जुड़ा हुआ होता है। सैलरी अकाउंट होने पर आपको होम लोन, एजुकेशन लोन, वाहन लोन, कोई भी लोन आपसे पर्सनल लोन वगैरह लेते हैं तो बड़ी आसानी से आपको दे दिया जाता है, क्योंकि बैंक को आपकी आय का जो है पूरा रिकॉर्ड पता रहता है कि इसको जो है महीना पूरने पर इतना पैसा आ ही जाता है, अभी तक इतना दिनों तक इसको आएगा, तो इसको हम लोन देने में हमको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। इसके अलावा कई मामलों में प्रोसेसिंग फीस जैसे 25 से 50% तक का छूट भी आप सभी को मिल सकती है। अब बात करते हैं ओवरड्राफ्ट की सुविधा जो है प्रधानमंत्री जन धन अकाउंट योजना में भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला था, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिला है। भले ही खाते में बैलेंस ना हो, यह सुविधा अचानक से आई आर्थिक परेशानी में बहुत बड़ा जो है सहारा बन सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा यह सुविधा हर किसी को नहीं मिलता है, उसमें उसकी पात्रता देखी जाती है। बैंक द्वारा जो है किसी किसी को दिया जाता है, सभी को नहीं दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री के द्वारा बताया गया था कि जितना भी प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अकाउंट खोले गए हैं उसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा दिया जाएगा, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिला है, क्योंकि हमारे पास भी जन धन योजना का अकाउंट है, उसमें नहीं मिला, इसलिए मैं आपको इस बात को बता रहा हूं। लेकिन बहुत सारे लोगों को दिया जाता है, जनधन अकाउंट रहे ना रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, ओवरड्राफ्ट की सुविधा उसे मिल जाती है। तो उसका क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करता है, उनका बैंक में इस तरह का वो पैसा वगैरह निकासी जमा कर रहा है, क्या इसमें सामर्थ्य है जमा करने के लिए। ओवरड्राफ्ट में आप तो निकाल लीजिएगा 10-20 हजार, फिर आप जमा नहीं कीजिएगा तो वो बैंक को लॉस लग सकता है, भले आपका सिविल खराब हो जाएगा, लेकिन बैंक को वहां पे भरना पड़ता है, इसलिए यह सुविधा सभी को नहीं दिया जाता है। तो सच्चाई यह है कि डेबिट कार्ड आपके खाते में जो आपने इशू करते हैं, वो जो आपका चाबी होता है पैसा निकासी जमा करने के लिए, जिस इंसान के पास
उस डेबिट कार्ड का पिन होता है, वो डेबिट कार्ड होता है, उसके पास आपके खाते का पूरा कंट्रोल होता है। बहुत सारे मामलों में देखा गया है कि वे लोग अपने ही जो है जान पहचान वाले को एटीएम से पैसा निकलवा लेते हैं, मतलब कार्ड ले लेते हैं और पैसा निकाल लेते हैं, कभी लाइन में नहीं होती है। मतलब बहुत सारे लोग अपने ही जो है जान पहचान के लोगों के साथ फ्रॉड भी कर देते हैं। ऐसा मामला जो है सुनने को मिलता है, तब समझ में आता है कि हम जो है गलती किए हैं, अपने जान पहचान वाले को भी ये सभी नहीं देनी चाहिए। जो विश्वास पात्र है उसे आप दे सकते हैं, जो आपका विश्वास पात्र नहीं है उसे ना दे। ऐसे मामलों में बैंक जो है पैसा वापस नहीं करता है, चाहे आप कितनी भी शिकायत कर लीजिए। यही वजह है कि बहुत सारे लोग अभी जो है थाने और बैंक का चक्कर काटते रहे हैं, लेकिन पैसा वापस नहीं मिलता है। अब यहीं पर एक और चीज जो है जुड़ जाती है, जो आज के समय में बहुत बड़ी जो है बढ़ रही है, वह फोन और मैसेज से होने वाली ठगी। आजकल लोग जो है कॉल करते हैं और खुद को बैंक से जुड़े हुए अधिकारी कहते हैं, और अकाउंट जो है बंद हो जाएगा, एटीएम कार्ड बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कह के जो है आपका ओटीपी वगैरह ले लेते हैं और आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे लोगों के पास तो फ्रॉड कर ही देते हैं, इसलिए आप सभी को इनसे बचने की आवश्यकता है। बैंक कभी भी आपको मैसेज भेजकर आपसे ओटीपी नहीं पूछता है, ना ही जो है कोई भी लिंक पर क्लिक करने के लिए कहता है। उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, उसके पास आधा पावर रहता है आपके अकाउंट में कुछ भी करने का। तो कभी भी बैंक द्वारा आपके साथ फ्रॉड नहीं किया जाता है। हाँ, ये है कोई व्यक्ति अगर यदि है बैंक में प्राइवेट से, तो वे सभी लोग जो है डाटा को लीक करते हैं, जिसके माध्यम से अन्य कोई व्यक्ति जो है फ्रॉड करने की कोशिश करता है। सच्चाई यह है कि क्रेडिट कार्ड का पैसा आपका नहीं है, वह बैंक का पैसा होता है, और अगर आपने जो है समय पर भुगतान नहीं किया तो जो है वो लोग उस पर ब्याज लगाते हैं और आपको कॉल पर कॉल करते रहते हैं। तो जो है आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, पैसा जिस टाइम आता है आप जमा कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड पर इसे जो 1 महीना तक फ्री रहता है, 1 महीना के बाद आपसे चार्ज लिया जाता है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।